हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट एंड प्रूफ सेल्स फर्स्ट थ्योरम, क्योंकि एग्ज़ाम में ये थ्योरम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हर बार पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। तो इसको पढ़ने से पहले हम सेल्स क्या होता है, सेल्स ग्रुप क्या होते हैं वो देखते हैं। तो हमारा सेल्स ग्रुप क्या होता है, सेल्स पी ग्रुप। डेफिनेशन इसका कुछ इस तरीके से है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी की पावर एन इंटू एम सच दैट पी नॉट डिवाइडेड एम a subgroup H of G is said to be a Selous P group if अगर G कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर P की पावर n का। अब हम किसी भी सब ग्रुप को सेल्स P ग्रुप कब कहेंगे? यदि ये कंडीशन को फॉलो कर देगा तो हम कहेंगे सेल्स P ग्रुप। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू पी की पावर n। अगर उसका कोई ऑर्डर P की पावर n के फॉर्म का हो तो वो सेल्स ग्रुप कहलाएगा। सेकंड पॉइंट कहता है P की पावर जो n है वो ऑर्डर ऑफ G से डिवाइड होनी चाहिए एंड P की पावर n प्लस वन ऑर्डर ऑफ G से डिवाइड नहीं होगी। तो ये थी इसकी कुछ कंडीशन सेल्स P ग्रुप की। अब हम आते हैं हमारे थ्योरम की तरफ। एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है स्टेट एंड प्रूफ सेल्स फर्स्ट थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। इसका स्टेटमेंट है लेट जी बी आ फाइनाइट ग्रुप। जी क्या है? एक फाइनाइट ग्रुप है। एंड लेट पी बी आ प्राइम नंबर। पी प्राइम नंबर है। इफ पी की पावर एम डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है, देन जी हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ पी की पावर एम। तो ये था इसका स्टेटमेंट। अब हम इसका प्रूफ देखने वाले हैं। इसका प्रूफ देखने से पहले आपको ये बता दें कि अगर p की पावर m को ऑर्डर ऑफ g से डिवाइड करते हैं हम, समझिएगा बात को, p की पावर m को ऑर्डर ऑफ g से हम डिवाइड करते हैं तो p की पावर m का कोई मल्टीपल भी होगा। तो हम लेट कर लेते हैं उस मल्टीपल को। क्या होगा? लेट ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू पी की पावर m इंटू क्यू, वेयर p डिवाइड नहीं करेगा q को। ओके, इसके बाद हम देखेंगे वी क्लाइम दैट g हैज़ अ सबग्रुप H of order p की पावर m। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय इंडक्शन ऑर्डर ऑफ g। पर ऑर्डर ऑफ g पर हम इंडक्शन लगाएंगे तो हमें प्रूफ करना है कि उसके पास कोई सबग्रुप है। किस ऑर्डर का? p की पावर m ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ g के ऊपर हम इंडक्शन लगाकर इसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ g पर हमने इंडक्शन लगा दी है। इफ़ ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू 1 तो हमें कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। यह तो रिज़ल्ट जो है ट्रू होगा, टेबली ट्रू ही होगा। ठीक है, इसके बाद हम सपोज करेंगे, सपोज एज एन इंडक्शन स्टेप द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल द ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन ऑर्डर जी। इसका मतलब ये है ऑर्डर ऑफ जी से छोटे जो भी हैं उनके लिए ये थ्योरम ट्रू है। ये तो हमने सपोज कर लिया था ना पहले, यही हमने पहले सपोज किया था। तो दोनों किसी ना किसी सब ग्रुप को एग्जिस्ट तो करेगा ही। इसके बाद हम मानेंगे लेट के इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी सच दैट पी की पावर एम डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ के, देन बाय द इंडक्शन एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच ऑफ के सच दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी की पावर एम। वी हैव अ सबग्रुप H ऑफ G सच दैट ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू पी की पावर m, क्योंकि K क्या है? प्रॉपर सबग्रुप है G का, मतलब K का ऑर्डर G से छोटा होगा। और P की पावर जो ये है ना, P की पावर m डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ K, तो बाय द इंडक्शन से ये सारी जो कंडीशन है इसने सेटिस्फाई हो गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक सबग्रुप आएगा K के पास जिसका ऑर्डर कितना हो? P की पावर m होगा। क्योंकि हमने लेट किया है ऑर्डर G से छोटे के लिए ये थ्योरम ट्रू होनी चाहिए, तो वही हमने लिखा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू पी की पावर m। अगर ये K का सबग्रुप है और K किसी का सबग्रुप है G का, तो H कहाँ है? H इज अ सबग्रुप ऑफ G। अब हम कंसाइडर करेंगे, कंसाइडर द क्लास इक्वेशन ऑफ G की हम क्लास इक्वेशन लेने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Z ऑफ G प्लस समेशन ए नॉट बिलोंग टू Z ऑफ G ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ N है। ये G की क्या है? क्लास इक्वेशन है। यदि इफ़ ए नॉट बिलोंग टू सेंटर ऑफ G, अगर G सेंटर ऑफ G से बिलोंग नहीं करता तो हम कहेंगे कि NA इज़ अ प्रॉपर सबग्रुप ऑफ G। तो हमने लेट किया है, क्या लेट किया है हमने? P की पावर m नॉट डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ NA।
तो सिंस ऑर्डर ऑफ जी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ए का हम दोनों टाइप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, इजिकल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ए इंटू ऑर्डर ऑफ एन ए एंड पी की पावर एम डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी इजिकल टू, ये जो है इस वैल्यू को डिवाइड करेगा पी की पावर एम, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे पी की पावर एम डिवाइडेड बाय इस वैल्यू को यहाँ लिख देंगे, लेकिन पी की पावर एम जो है इसको डिवाइड नहीं करता एन ए का, क्योंकि हमने यहाँ पे लेट मान के चला है, तो इस तरह से इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो पी की पावर एम जो है ऑर्डर ऑफ जी अपॉन एन ए को डिवाइड करता है, ठीक है। तो पी की पावर जब पी की पावर एम इनको डिवाइड करता है तो पी भी डिवाइड करेगा, क्योंकि पी क्या है, प्राइम नंबर है। इसके बाद इजिकल टू पी की जो अभी हमने इससे पहले जो लिया था क्लास इक्वेशन, तो उसको भी पी डिवाइड करेगा, हैज पी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी। तो फिर बाद में क्लास इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख देंगे, क्यों, इसके बाद हमने जो ये नीचे लेट मान के चला था ना, लेट किया था कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ जी, इन सबके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करता है, ठीक है। एस पी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जी, इन दोनों के जो माइनर भी होंगे ना वो भी पी डिवाइड करेगा, और इन दोनों के माइनर को क्लास इक्वेशन हम बाय क्लास इक्वेशन के थ्रू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, तो पी ने इनको भी डिवाइड कर दिया है, तो पी डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, और ये जेड जी जो है एबेलियन होगा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे इससे बाय कॉची थ्योरम से, एग्जिस्ट करेगा बी बिलोंग्स टू जेड ऑफ जी सच जेड ऑर्डर ऑफ बी इजिकल टू पी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर ऑफ बी इजिकल टू पी है ना, एलिमेंट मिलता है जिसका ऑर्डर पी होता है, इससे जनरेट होने वाले एक साइकिल ग्रुप को हम कंसाइडर करने वाले हैं। तो हमने एक साइक्लिक ग्रुप को कंसाइडर किया है जो बी से जनरेट हो रहा है, तो के जो है ना वो एक साइक्लिक ग्रुप है जो जेड जी के अंदर कंटेन करता है, और जेड जी क्या है, जेड जी है क्या, एक एबेलियन, और एबेलियन के जो सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, तो के इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हो जाएगा। यहाँ जैसे हमने लिख दिया ना के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि के जो है इसी के अंदर कंटेन करेगा, इसलिए तो क्वेश्चन ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जी अपॉन एच के फॉर्म में। तो ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के इजिकल टू ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ के इजिकल टू क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जी की वैल्यू थी हमारे पास पी की पावर एम इंटू क्यू, और ऑर्डर ऑफ के हमारे पास क्या मिला है, ये पी मिला है, ठीक है। तो इजिकल टू पी की पावर एम माइनस वन इंटू क्यू, ये लेस देन होगा किससे, ऑर्डर ऑफ जी से। इट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि पी की पावर एम माइनस वन डिवाइडेड बाय होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन के। तो बाय द इंडक्शन जी की पावर के हैज़ आर सब ग्रुप एच अपॉन के ऑफ ऑर्डर पी की पावर एम माइनस वन इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एच इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एच अपॉन ऑर्डर ऑफ के इंटू ऑर्डर ऑफ के। ये ऑर्डर ऑफ एच की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ के को डिवाइड करके और इंटू करके, इजिकल टू ऑर्डर ऑफ एच अपॉन के इंटू ऑर्डर ऑफ के। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली अभी, पी की पावर एम माइनस वन, ऑर्डर ऑफ के की वैल्यू क्या है हमारे पास पी, तो ऑर्डर ऑफ एच इजिकल टू पी की पावर एम। तो हमारी थ्योरम यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है, इसलिए G हैज़ अ सब ग्रुप H ऑफ द ऑर्डर ऑफ P, क्योंकि हमें यही तो सॉल्व करना था, यही तो हमने प्रूफ करनी है हमें। G हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर ऑफ P की पावर M, यही हमने लास्ट में लाके प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था सर्लस फर्स्ट थ्योरम। उम्मीद करते हैं कि आपको थ्योरम समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।